नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम विषय में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 1 के। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 जी को। और इसके पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, तो वहीं से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि पहला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न हमें दिया है निम्नांकित युग्मों में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। यहाँ पहली संख्या में क्या करना है, दूसरी संख्या से क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 8 के बटे में 5। अब इसको हमें भाग देना है 1 के बटे में माइनस के 10 से। 1 के बटे में माइनस 10 से हम इसका भाग देने से पहले हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर सकते हैं। तो इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 के बटे में 5। यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 ऊपर चला जाएगा, 10 के बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब हम इसको थोड़ा सरल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 उसके बटे में 1 एक 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 16। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, इसमें 18 में भाग देना है। 18 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इसको भाग देना है माइनस 12 के बटे में 7। इसको भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 के बटे में 1 गुणे 7 के बटे में हो जाएगा माइनस 7 के बटे में 12। इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं हम इस प्रकार से, 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस का 21 उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 2 कन्नम 2। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, -8 इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसे भाग देना है 5 के बटे में -16 से। हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम बना लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -8 के बटे में 1 गुणे 16 के बटे में माइनस का 5 हो जाएगा। हम इसका गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 128, माइनस का क्या हो जाएगा 128, उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 करना 5। यहाँ पे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बोलेंगे हम 128 के बटे में 5। 128 के बटे में 5 क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 128 के बटे में 5 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न में क्या बोल रहा है। आगे का प्रश्न में दिया गया है, इसमें भी क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग देना। पहली संख्या से दूसरी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है 65 के बटे में माइनस का 14, और इसमें भाग देना हमें -13 के बटे में 7 से। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बना लेंगे। हमारा आ जाएगा 65 के बटे में माइनस का 14, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 के बटे में क्या हो जाएगा -7 के बटे में हो जाएगा 13। अब हम इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, माइनस को तो यहाँ पे आ जाएगा 13 कन्नम 13 हो जाएगा, 13 पच्चे 65। अब इसका गुणा हो जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5 के बटे में 2। 5 के बटे में 2 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है 5 के बटे में 12 में भाग देना है -4 के बटे में 9 से। इससे -4 के बटे में 9 से, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे। 5 के बटे में 12 हो जाएगा गुणे 9 के बटे में, यहाँ पे हो जाएगा 9 के बटे में 4, ये 9 रहेगा माइनस का। ठीक, अब हम इनका गुणा करके देख सकते हैं। 5 9 45 हो जाएगा, माइनस का 45, और उसके बटे में हो जाएगा 12 चौक 48, क्या हो जाएगा उसके बटे में हो जाएगा 48। इसको और हम सरल कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 3 से काट के इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहा जाएगा 16 तिया 48, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, और यहाँ पे हो जाएगा
15 तिया 45, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15, तो हमारा उत्तर क्या बन के आएगा माइनस का 15 के बटे में 16, माइनस 15 के बटे में क्या आ जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा छठवां सवाल हमें क्या बोल रहा है कि हमें 3 के बटे में 4 से में -9 से भाग देना। हम इसको -9 को इसके बटे में 1 कर सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बना लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 के बटे में 4 गुणे हो जाएगा 1 के बटे में 9, ये 1 कैसा रहेगा माइनस का, यहाँ पे इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 3 एक का नाम 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, उसके बटे में क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, क्या आ जाएगा 12 प्लस का 12, ये हमारा क्या आ जाएगा -1 के बटे में 12, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में इससे भाग देना और बताना ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, -1 के बटे में 8 दिया है, इसमें भाग देना हमें 3 के बटे में 4 से। अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाएंगे, तो 1 के बटे में 8 गुणे हो जाएगा, यहाँ पे 4 के बटे में 3 आ जाएगा, इसको थोड़ा सरल करेंगे, 4 एक का नाम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 एक का नाम 1, माइनस का 1 के बटे में 6। तो क्या माइनस का 1 के बटे में 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम बोलेंगे यह तो एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है कि -1 के बटे में भाग 8 भागे 3 के बटे में 4 एक परिमेय संख्या, तो हम बोलेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी हम देखते हैं। दूसरा हमें क्या दिया गया है, तो दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि उसमें एक देखिए, एक तो दाया पक्ष दिया और एक बाया पक्ष, वो पूछ रहा है कि ये दोनों पक्ष को सॉल्व करके बताइए कि या दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 के बच्चे में 9, यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा लें। ठीक, अब ये ऊपर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -3 उसके बटे में 4। अब हमने क्या किया, गुणात्मक प्रतिलोम में इसको चेंज कर लिया। अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8, 3 एक का नाम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 एक का नाम 2 -2 के बटे में 3 एक का नाम 3। इस पक्ष का मान हम सॉल्व करते हैं। जब इस पक्ष को सॉल्व करते हैं तो हमारा मान आता है 2 के बटे में 1। अब हम क्या करेंगे, इस पक्ष को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है -4 के बटे में 3। इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करिए, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के बटे में माइनस का 8। क्या हो जाएगा, 9 के बटे में 8 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9 के बटे में 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इनका गुणा करते हैं तो इनका गुणा क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 एक का नाम 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, 4 एक का नाम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये माइनस का 1। ठीक, अब हम इनका गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 3 के बटे में क्या आ जाएगा 2 एक का नाम 2। तो दूसरा मान जब हम उसको सरल करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 3 के बटे में 2 आ जाएगा। अतः ये दोनों मान क्या बराबर है, ये दोनों पक्ष बराबर है, तो हम बोलेंगे ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या असत्य है। क्या है, यह परिमेय संख्या असत्य है। इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला हमें दिया गया है तीसरा हमें दिया गया है -15 के बटे में 56। इसमें भाग करना है 1 से। हम 1 के बटे में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे बराबर दिया है 1 के बटे में 1 कर सकते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे भाग करना है किससे, तो हम बोलेंगे -15 के बटे में 56 से। हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाते हैं। पहले एक पक्ष को सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा इस पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -15 के बटे में 56
गुणे 1 के बटे में 1, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 का नम 15, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 उसके बटे में 56। दूसरे पक्ष को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बटे में 1 गुणे यहाँ पे 56 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 56 और उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा 15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है 56 का नम 56, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 56 और उसके बटे में 15 का नम 15। तो क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, तो हम बोलेंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है, तो तय हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यह परिमेय संख्या हमारी असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यह परिमेय संख्या हमारी क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से हम चौथा सवाल देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें दिया है कि -9 के बटे में 10 की भाग जब हम करते हैं -9 के बटे में 10 से, तो हमारा उत्तर क्या आता है 1 आता है। तो हम इसकी जांच कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका जांच करते हैं। 9 के बटे में 10 हो जाएगा, इसको गुणात्मक फसलों में चेंज करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे और ये मान पलट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 के बटे में -10 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा 9। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 9 का नम 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 का नम 9 माइनस का 1, 10 का नम 10, 10 का नम 10 माइनस 1। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के बटे में 1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1। तो अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, यह परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी सत्य। क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यह परिमेय संख्या हमारी कैसी है, तो हम बोलेंगे यह परिमेय संख्या हमारी सत्य है। चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा आगे का क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी भाग करके इसको क्या करना है, सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमें पहला दिया गया है 2 के बटे में 3, यहाँ पे भाग दिया गया है, तो इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 उसके बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 का नम क्या हो जाएगा 5 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे -5 के बटे में 6 क्या आ जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरे सवाल को भी क्या करना है, भाग करना है। -4 में दे रहा है भाग करने के लिए, तो हम इसको 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं। इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -5 के बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 और उसके बटे में क्या आ जाएगा 3 एक का 3 क्या हो जाएगा 20 के बटे में 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे हमारा 20 के बटे में 3 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी दिया गया है। क्या, इसी प्रकार से तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें भी क्या करना है -6 के बटे में 7 में भाग देना है -15 से। तो हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम 15 के बटे में 1 मान सकते हैं, बोलेंगे जरूर मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6 के बटे में 7, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा -1 जो हम यहाँ पे लिए हैं ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बटे में क्या हो जाएगा 15। ठीक, अब हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। 6 का नम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6 और उसके बटे में 15 सत्ते 105 क्या हो जाएगा 6 के बटे में 105, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं आगे के क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं। हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का भाग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, दी गई परिमेय संख्याओं का से भाग करना है। तो यहाँ पे बटे का चिन्ह है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो चौथा सवाल दिया गया -1 के बटे में 8 है। हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा गुणा का चिन्ह और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ऊपर चला जाएगा, उसके बटे में क्या आ जाएगा 3। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 एक 4 और 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और उसके बटे में 3 दूनी 6, तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर -1 के बटे में 6, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे -1 के बटे में 6 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पांचवा सवाल हमें क्या बोल रहा है, पांचवा सवाल हमें दिया गया है 15 के बटे में 7, इसमें भाग करना है -5 के बटे में 7 से। तो हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा।
अब हमारा ये क्या 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 और उसके बटे में क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 5। ये 5 कैसा रहेगा तो हम बोलेंगे ये 5 धनात्मक रहेगा, तो हम 5 के आगे धन लगाएं या ना लगाएं, ये 5 इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 एकम यहाँ पे हो जाएगा 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 के बटे में 1 एकम 1, माइनस 3 के बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3। अतः हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल हमें क्या बोल रहा है, तो छठा सवाल हमें दिया गया है कि -7 के बटे में 12 में भाग देना है -2 के बटे में 3, तो इसको भी गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज कीजिए, गुणा हो जाएगा, यहाँ पे -3 के बटे में क्या हो जाएगा 2। अब हम इसको थोड़ा सरल बनाते तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 1 और उसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करके देखते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7 उसके बटे में 4 दूनी 6, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 के बटे में 8 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं आगे के सवाल को, इसी प्रकार से देखते हैं कि आगे सवाल हमें क्या दिया गया है और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे का सवाल हमें दिया गया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 के बटे में 7 है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है, -6 के बटे में 7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8 के बटे में 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हमें यहाँ पे गुणनफल दिया है और यहाँ पे एक संख्या दी गई, तो अगर हम इनका भाग करें तो हमें दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इनका भाग करके देखेंगे। तो हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे हो जाएगा -6 के बटे में 7, यहाँ पे भाग्य हो जाएगा -8 के बटे में 5 से, क्या हो जाएगा -8 के बटे में 5 से। अब हम जिस प्रकार से अभी तक भाग करते हुए आए हैं उसी प्रकार से इसको भी भाग करते हैं। तो हमारा हो जाएगा -6 के बटे में 7, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 उसके बटे में क्या आ जाएगा 8। अब हम इनका गुणा करके देखेंगे तो हमारा गुणा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 25 30 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 30 और उसके बटे में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 सत्ते 56, क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56। अब हम इसको भी और सरल कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसे 2 से काट के सरल किया जा सकता है, तो हम इसको 2 से सरल करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 28 दूना 56, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन के आएगा 15 के बटे में 28। 15 के बटे में 28 क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो अगर हमें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और उसमें से एक संख्या ज्ञात रहेगी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं और आगे का प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें आगे का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5 के बटे में 6 है और यदि इनमें एक संख्या -7 के बटे में 12 है तो दूसरी संख्या, सेम उसी प्रकार का सवाल है, तो हम इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। -5 के बटे में 6, यहाँ पे भागे हो जाएगा -7 के बटे में 12। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा -5 के बटे में 6, गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज कीजिए, गुणा हो जाएगा 12 माइनस का 12 हो जाएगा उसके बटे में 7 हो जाएगा। अब हम अगर इसको सरल करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 के बटे में क्या हो जाएगा 7। दूसरी संख्या में क्या आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 10 के बटे में 7 आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और उनको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा आगे का सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया गया है -4 के बटे में 9 को किसी संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि उनका गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, -4 के बटे में 9 को किस संख्या से गुणा करें, तो जिस संख्या से गुणा करना उसे हम यक्ष मान लेते हैं और यहाँ पे हमें गुणनफल क्या प्राप्त हो, तो हम बोले कि -1 प्राप्त हो, क्या हो, -1 प्राप्त हो। अब हम यक्ष बराबर करेंगे तो ये भिन्न हमारी यहाँ पे इस यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे जाके हमारी क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे -1 के बटे में 1 यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा
तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4 के बटे में 9। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना पड़ेगा। यहाँ पे -1 के बटे में 1 हो जाएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 और उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम इसको थोड़ा गुणा करना करें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9 और उसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 के बटे में 4, ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे 9 के बटे में 4 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 के बटे में 4, यही क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि जब हमें किसी संख्या को गुणा करना है तो मतलब हम क्या करेंगे? 9/4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और उसको भी सॉल्व करते हैं। आगे का संख्या में क्या दी गई है? तो यहाँ पे दिया गया है 8 के बटे में 9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16 के बटे में 28 प्राप्त हो। यहाँ पर भी सेम सवाल है। यहाँ पे दिया गया है 8 के बटे में 9 को किस संख्या से गुणा करना है। क्या दिया गया है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें दिया गया है 8 के बटे में 9 को किस संख्या से गुणा करना है कि यहाँ पे हमारा गुणनफल क्या आ जाए? तो 16 -16 के बटे में 28 आए। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 के बटे में 28 और यहाँ पे भाग के रूप में क्या हो जाएगा? 8 के बटे में 9। अब हम इसको उसी प्रकार से सेम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा -16 के बटे में 28 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बराबर में हम करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे उसके बटे में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा? 9 के बटे में 8। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 8 एकम 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 18 और उसके बटे में क्या आ जाएगा? 28 एकम 28 क्या आ जाएगा? -18 के बटे में क्या आ जाएगा? 28 क्या आ जाएगा हमारा? -18 के बटे में 28 ये क्या हो जाएगा हमारा? तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा उत्तर। अतः -18 के बटे में 28 वह संख्या है जिसको हम 8/9 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना आएगा? तो हम बोलेंगे -16 के बटे में 28। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसी के साथ ये हमारा अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियोस पहुँच सके। धन्यवाद।